हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर यानी वोडा आइडिया। वोडाफोन आइडिया दोस्तों मर्जर के बाद एक दमदार कंपनी के रूप में उभरी थी कंपनी है, पर जब एक हो गई वोडा आइडिया तो इनका मार्केट शेयर बढ़ गया था, पर धीरे धीरे कंपनी अब पिछड़ चुकी है मार्केट शेयर के मामले में। जी हाँ, 4G के अंदर तो कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कई भारत के शहरों के अंदर इसने ट्रायल के रूप में 5G शुरू किया था, अब धीरे धीरे 5G का विस्तार कर रही है। तो इसी वजह से कंपनी के क्लाइंट थोड़ा कस्टमर्स जो इनके थे वो टूट के जियो एयरटेल के साथ जुड़ गए। पर अब कंपनी जिस प्रकार तेजी से विस्तार करने की सोच रही है तो वाकई में इनके कस्टमर्स आने वाले टाइम के अंदर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब वोडाफोन आइडिया के अंदर अब जो तेजी का माहौल सा बनता दिख रहा है दोस्तों, वो एक गुड न्यूज की वजह से है। जो इनके अंदर एक थोड़ा सा शेयर में हलचल होती हुई हम देख रहे हैं, वो गुड न्यूज है कि केयर रेटिंग एजेंसी ने वोडा आइडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है। जी हाँ, केयर रेटिंग एजेंसी एक बहुत बड़ा नाम है रेटिंग एजेंसी के मामले में, जो कंपनियों के अंदर अपनी रेटिंग देती है कि क्या रेटिंग दी जाए, कि उसके सारे बिजनेस मॉडल को देख के, बैलेंस शीट को देख के, कामकाज को देख के ये रेटिंग देती है। और केयर रेटिंग एजेंसी के अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव आउटलुक रखती है तो वाकई में कंपनी के अंदर फंड हाउसेज इसी रेटिंग को देख के पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और अगर नेगेटिव रेटिंग देती है तो जो फंड हाउसेज हैं वो अपना पैसा निकाल भी लेते हैं। तो अब पॉजिटिव रेटिंग दी है केयर रेटिंग एजेंसी, जिसका बहुत नाम है रेटिंग के मामले में। अब वोडाफोन की आइडिया की रेटिंग को उन्होंने अपग्रेड किया है, यानी लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी की रेटिंग केयर BB प्लस थी और आउटलुक स्टेबल थी, जो अब बढ़ाकर BB BBB माइनस कर दी है, यानी BB प्लस से BBB माइनस कर दी है। तो पॉजिटिव आउटलुक रखा है वोडा आइडिया के ऊपर जो केयर रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म की रेटिंग उन्होंने अपग्रेड करके BBB माइनस कर दी है, यानी प्लस पॉइंट है। और शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी थी जो पहले, वो A4 प्लस थी जो दोस्तों, अब वो रेटिंग केयर रेटिंग ने बढ़ा के A3 रेटिंग कर दी गई है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी कंपनी के लिए एक खुशखबरी मैं कह सकता हूं, और इसके शेयर होल्डर के लिए तो खुशखबरी है ही, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पर पड़ता है, जो पड़ता हुआ दिखा भी है हमने। अब वोडा आइडिया एक दमदार कंपनी है और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तीसरा बड़ा प्लेयर है दोस्तों। कंपटीशन में ये कंपनी बनी हुई है। अब सरकार की हिस्सेदारी भी इसके अंदर हमने बढ़ती हुई देखी है, यानी जो पहले बात करूं तो 22.6% की थी सरकार की हिस्सेदारी वोडा आइडिया में, पहले 22.6% की थी, जो अब बढ़ के 48.99% की हो गई है। अब आप देखिए, डबल से भी ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की बढ़ गई है वोडा आइडिया के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए कि एक सेफ हैंड्स के अंदर वो आ चुके हैं। ये कदम कंपनी के 36,950 करोड़ के जो बकाया थे स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए, वो इक्विटी शेयर्स में बदल दिए गए हैं दोस्तों। अब इस वजह से जो 36,950 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम भुगतान करने थे वोडा आइडिया ने सरकार की, अब सरकार ने उन पैसों के बदले वोडा आइडिया का जो डेप्थ था वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि शेयरों में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए सरकार की शेयर होल्डिंग वोडा आइडिया के अंदर अब 22.6% से बढ़ के 48.99% की हो गई है। तो अच्छी खासी गुड न्यूज है, मैं समझता हूं वोडा आइडिया के लिए। और आने वाले टाइम के अंदर वाकई में अब एक सेफ हैंड्स के अंदर अगर कंपनी आ चुकी है तो इसके अंदर ग्रोथ की संभावनाएं हमें बढ़ती हुई दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमेशा याद रखिए, ऐसे स्टॉक्स
जिनका बिजनेस धीरे धीरे इंक्रीज होता है फिर एकदम से बढ़ता है, तो तभी इनका स्टॉक प्राइस दोस्तों एक छोटे लेवल का है, 18-19 रुपए की रेंज का है। अगर सब कुछ सही हो जाता है इसके अंदर तो आज 18-19 का नहीं, 118, 218, 19-20 का होता इसका स्टॉक प्राइस। तो 18 रुपए का मात्र इसीलिए है क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत कुछ माइनस पॉइंट है, हैवी डेप्थ है कंपनी के अंदर। धीरे धीरे किसी तरह कंपनी डेप्थ रिड्यूस कर रही है, तो सरकार का भी पूरा योगदान है क्योंकि मार्केट के अंदर तीसरा लार्जेस्ट प्लेयर के रूप में बने रहना बहुत जरूरी है ताकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बना रहे। तो अच्छी कंपनी है, पर लॉन्ग टर्म के विजन के साथ मैं समझता हूं अच्छी वैल्यूएशन पे है। अभी धीरे धीरे कंपनी के अंदर सुधार होता हुआ हम देख रहे हैं, जो आने वाले टाइम के अंदर जो एक बड़ा हम इसके अंदर अपसाइड देख सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के विजन के साथ अच्छी कंपनी है। और जैसे जैसे डेप्थ फ्री होती जाएगी कंपनी, इसका स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज होता हुआ हम देखेंगे और 5G के रोल आउट के बाद कंपनी का बिजनेस फिर से बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। पूरा एजुकेशन पर्पस के मेरे वीडियोस होते हैं ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।